नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में बुधवार का दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशी का दिन था, लेकिन मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नियुक्ति पत्र लेने की आस में पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रखंड कार्यालय से नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया और उन्हें 28 फरवरी को आने के लिए कहा गया है, जिसके कारण नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे लोगों में नाराजगी देखी गई। जो लेटर निकला हुआ था और बिहार सरकार का भी गाइडलाइन है जो 23 से 26 तक लेटर दे दिया जाए, लेकिन यहाँ तो ना तो किसी तरह की स्पष्टता है और ना ही किसी तरह का आश्वासन। वीडियो साहब से बात करने के बाद पता चला है जो उनका एक मंतव्य है जो 28 तक बीपीआरओ के द्वारा बताया गया है जो दिया जाएगा। ये सिर्फ ओरली चल रहा है, ना कि कोई लिखित, ना ही किसी तरह का कोई एनआईसी पे पोर्टल पे कुछ डाला गया है और ना ही कोई सूचना दी गई है और ना ही कोई बीडीओ ऑफिस में भी कोई सूचना पत्र लगा है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। एक तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से शराब के धंधेबाजों पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जन जागरण अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। दहेज रूपी बीमारी को जड़ से जल्दी खत्म करो, बंद करो जी बंद करो दहेज लेना। शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार कितनी एक्टिव है, ये इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक तरफ जहां अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से शराब माफिया पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। शराब को लेकर नीतीश ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को देखिए। मद्य निषेध विभाग ने शराब माफियाओं पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मंगलवार को बक्सर से कटिहार तक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। बुधवार को बक्सर से मुंगेर तक आसमान से शराब माफिया की खोज हुई। बिहार में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं है और अवैध शराब के कारोबारियों और खास करके गंगा नदी और उसके आसपास के इलाके में शराब बनाने वालों को खोजने के लिए अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से गंगा नदी के किनारे ये जो जेपी सेतु है, जेपी सेतु से लेकर बक्सर तक अब शराब माफियाओं को इस हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाएगा। हेलीकॉप्टर की उड़ान देखी आपने। अब जमुई में समाज सुधार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीविका दीदियों से संवाद सुन लीजिए। सीएम नीतीश ने जमुई में 4 जिलों की जीविका दीदियों से संवाद किया और लोगों से कहा कि शराब से क्या क्या नुकसान होता है, खुद जानिए और दूसरों को भी बताइए। इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने हर जगह दे दिया है। पढ़िएगा, बापू की बात पढ़िए और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शराब का क्या बुरा असर है उसके बारे में लिखा है वो सब पढ़िएगा, सबको पढ़ाइएगा ताकि ये बात को समझे और लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग बात को नहीं समझता। यानी शराबबंदी नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नीतीश कुमार को बिहार में शराब किसी भी हाल में मंजूर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और जमुई से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार कितने सजग हैं, इस खबर के अब आप मायने भी समझिए। शराबबंदी नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। हाल में शराबबंदी को लेकर कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में आपको याद होगा बॉर्डर पर स्कैनर लगाए जा रहे हैं ताकि गाड़ियों में छुपाकर लाई जा रही शराब को पकड़ा जा सके। हेलीकॉप्टर से शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाने लगा है, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए अब शराब माफियाओं पर नजर रखी जा रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक और इसको लेकर नीतीश कुमार काफी ज्यादा सजग हैं। बढ़ते हैं आगे। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन भागलपुर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के सरकारी स्कूल के मात्र एक ही कमरे हैं। 1 से लेकर 5 क्लास तक की यहाँ पढ़ाई होती है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग को भवन के लिए पत्र भी लिखा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे जो है शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी हम जिस स्कूल में हैं वहाँ का हालात क्या है ये आप देखकर खुद समझ सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय विश्वविद्यालय क्षेत्र नगर निगम का ये स्कूल है और यहाँ जो है एक ही रूम है, एक ही रूम में जो है 5 क्लास तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? अभिषेक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। और कौन कौन क्लास के बच्चे साथ में पढ़ते हैं? 5 सब और 2 का और 4 का और पहला का। सब एक साथ पढ़ते हो? कुछ समझ में आता है? नहीं। और भी बच्चे हैं। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? दूसरा। पढ़ते हो सब साथ में पढ़ते हो? हाँ। कई क्लास तक के बच्चे? यहाँ पे हाँ 6 क्लास। 5 क्लास? हाँ 5 क्लास के सब बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं? हाँ। कुछ समझ में आता है? नहीं। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। कैसे इंजीनियर बनोगे जब एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं? कुछ समझ में आता है? नहीं आता है? नहीं। अलग अलग क्लास होना चाहिए था कि नहीं? हाँ। तो बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक ही क्लास में जब बच्चे पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा यह समझा जा सकता है। यहाँ प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम कितने क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके स्कूल में? 1 से 5। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? हम लोग 2 टीचर हैं, एक तरफ हम 3 क्लास लेकर बैठते हैं और 2 क्लास एक टीचर बैठती हैं। तो 3 क्लास एक बार चलेगा, बच्चे को कुछ समझ में आएगा? उसी में पढ़ता है सर। अब एक ही रूम है तो क्या किया जाए। बच्चों का सपना है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, क्या इस पढ़ाई में डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? ये क्या बनते भी हैं सर, जिसको ज़्यादा चाहत है तो बनिए जाता है। कोई समझ पाता होगा कुछ? जब पढ़ाई होती है ना तो हम बोलते हैं कि लिखने वाला काम उधर कराओ, इधर हम पढ़ाते हैं, ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ। कभी शिकायत किए हैं इस चीज को लेके अधिकारियों को? कभी लिख देते हैं कि इसमें भवन होना चाहिए। भवन अभी नहीं है, भवन बन जाएगा तो पढ़ाई और अच्छी होगी। लेकिन समझा जा सकता है कि एक ही रूम में जब 5 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हों तो बच्चों को समझ में क्या आएगा और क्या शिक्षा वो ग्रहण कर रहे होंगे। सरकार के दावे काफ़ी है, लेकिन जो हकीकत है ये यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर अभी तक जो है स्कूल का भवन तक मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि ये शहरी क्षेत्र का स्कूल है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं इस मसले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जल्द ही स्कूल में इंजीनियर की टीम भेजकर स्थल का जांच कराया जाएगा और विभाग को भवन निर्माण के लिए पत्र लिखा जाएगा। ऐसे कि उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे कि काउंसलिंग में हैं। यहाँ पर शिक्षकों का नियोजन पत्र ऐसे कि निर्गत किया जाना है। तो कल आप लोग के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि एक ही कमरा है और ये देखना होगा है सबसे पहले कि उसके पास ज़मीन है कि नहीं। यदि ज़मीन रहती है तो हम लोग ऐसे प्राकलन करा करके और कल से परसों तक विभाग को लिख देंगे कि उसमें ऐसे कि प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था कराई जाए। उपराजधानी दुमका का +2 जिला स्कूल भी प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है। 1864 में स्थापित ये स्कूल जिले के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। इस +2 स्कूल में अधिकांश प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रिंसिपल कार्य कर रहे हैं। 2009 से 2016 तक प्रभारी प्राचार्य स्कूल में तैनात रहे, जबकि 2016 से 2020 तक पूर्णकालिक प्राचार्य रहे। लेकिन मार्च 2021 से फिर से स्कूल प्रभारी प्राचार्य ही चला रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि सरकार की ओर से नियमावली बनने के बाद जल्द ही प्राचार्य की नियुक्ति की जाएगी। 10 मार्च 2021 से हम विद्यालय के प्रभार में हैं। पहले मैं विद्यालय में वरीय शिक्षक था और तब से मैं कार्यकर हूं और सफलतापूर्वक सारे कार्यों को करता हूं, पूरा समय देता हूं। पर की विषय है, लेकिन अब बहुत जल्द ही जैसे नियमावली बन रही है और जो है वो सरकार स्तर से जब तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो जाएगी तब तक थोड़ा सा समस्या तो है, लेकिन नियुक्ति होने वाली है।
झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड के +2 विद्यालयों में नियमानुसार नियमित प्राचार्य ही नहीं है, जिस वजह से इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता महज कागजी रह गई है। झारखंड में सरकारी +2 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत यह है कि आज तक अधिकांश +2 स्कूलों में संचालन या तो प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे है या फिर माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त होने वाले गिने चुने प्रधानाध्यापकों के माध्यम से हो रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। हमारे ही स्कूल में 36 पोस्ट है, मतलब हाई स्कूल में, और उस 36 पोस्ट में मात्र अगर सब्जेक्ट के बोले तो 4 टीचर हैं। सो भी इंग्लिश के 2 टीचर हैं और एक फिजिकल एजुकेशन की जो अलग जगह डिप्यूट उनको कर दिया गया है, फिर बायोलॉजी की 1 टीचर है। इधर झारखंड सरकार राज्य के 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का दावा कर रही है। स्कूल भले ही शिक्षकों की कमियों से जूझ रहे हों, लेकिन दावे और योजनाएं कागजों पर खूब बन रहे। हकीकत में जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हालात में है। अभी मॉडल स्कूल बन ही रहा है, मॉडल तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तुरंत कैसे फैकल्टी मिल जाएगा, मास्टर मिल जाएगा। अभी मॉडल स्कूल तैयारी कर रहे हैं सब पूरे राज्य में। पहला तो भी 80 से ऊपर बन रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह स्कूल में मॉनिटरिंग करते हैं। शुक्रवार को झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर सभी जिलों में काम भी शुरू हो चुका है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए स्कूलों को चयनित किया जा रहा है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कई तरह की कमियों से जूझ रहे झारखंड के स्कूल विकसित हो पाते हैं या नहीं। निरंजन सिंह, रांची, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी को सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दिलचस्पी समाज सुधार और बिहार के विकास में है और जिस चीज में दिलचस्पी होगी वो वही काम करेंगे। ये सब ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। एक्सीडेंट मटेरियल कहा जा रहा है, आपके पार्टी के भी मंत्री ने कहा है। और आश्चर्य हमको तो कल ही हमको पूछ रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर चल रही कयासबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा विकास और समाज सुधार में है। इस सब से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमको तो आश्चर्य हुआ, कल इसे पूछा था हम तो आज हम सवेरे जो सब न्यूज पेपर अब बाहर वाला भी देख रहा था, हमको आश्चर्य ये सब तो कोई बात ही नहीं। ये भी कोई बात नहीं, हमसे कभी किसी ने कोई बात की है, कोई चर्चा की है, कहीं कोई बात ही नहीं है। इस तरह कोई बात नहीं। जाना चाहेंगे समाज सुधार अभियान को लेकर आप आए हैं, जमुई की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सब चीज में कोई दिलचस्पी, हमारी न रुचि न कोई दिलचस्पी, हम अपना काम कर रहे हैं। आज सुन ही न रहे हमरा भाई, हमरा क्या चीज में दिलचस्पी है, हमारा क्या चीज में दिलचस्पी है। समाज सुधार का है, विकास का है, समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव हो, मिल करके चले। हमारी दिलचस्पी तो इसी में है, तो हम शुरू से काम करते हुए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई आकांक्षा इच्छा नहीं। अगर ऑफर नहीं, कोई आकांक्षा इच्छा नहीं हमारी कोई। मंगलवार की सुबह यकायक इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और इसके लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। दरअसल हाल में ही प्रशांत किशोर ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसकी वजह से इस कयासबाजी को बल मिला। लेकिन नीतीश कुमार ने मंगलवार को ही न्यूज़ 18 पर इस तरह की किसी भी बात से साफ साफ इनकार कर दिया था और अब एक बार फिर नीतीश ने ये कहकर कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, इस पूरी चर्चा पर विराम लगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से आनंद अमृतराज और केसी कुंदन की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में शुमार नालंदा के राजगीर स्थित पंच पहाड़ियों पर बना साइक्लोपियन वॉल की स्थिति धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। इस दीवार का निर्माण पंच पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए मगध के राजाओं की ओर से हजारों साल पहले किया गया था। देखरेख के अभाव में दीवार की स्थिति जर्जर हो रही है। पंच पहाड़ियों पर बने दीवार के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे मगध की राजधानी राजगिरी में, जहां आप देख सकते हैं ये वही साइक्लोपियन वॉल है जिसकी चर्चा हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया करते हैं। आप देख सकते हैं ये विश्व का सबसे दूसरा लंबी दीवार जो है साइक्लोपियन वॉल के रूप में जानी जाती है और ये काफ़ी लंबा है और ऐतिहासिक भी है। तो यहाँ पर दिखा दें कि जो साइक्लोपियन वॉल है आज जीर्णशीर्ण हालात में है और इसकी जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि जो साइक्लोपियन वॉल है इसका निर्माण काफ़ी वर्षों हजारों वर्षों पूर्व कराई गई थी और यहाँ पर जो राजगीर के पंच पहाड़ी है उसे सुरक्षा के लिए ये साइक्लोपियन वॉल उस समय बनाई गई थी और यहीं से जो है कि सभी जो राजा थे वो उनके सिपाही थे इसी साइक्लोपियन वॉल से आप जो चारों ओर देखते थे और आप जो भी दुश्मन है कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर से वो नज़र टिकाए रहते थे। आज वही साइक्लोपियन वॉल जो है खुद असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि इन जो साइक्लोपियन वॉल है वो आज जीर्णशीर्ण हालात में पहुँच गई है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरह से जो है पंच पहाड़ियों से जो बीच में जो साइक्लोपियन वॉल बना हुआ है और यहाँ पर जो है राजगीर जो कुंड है वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर ये अवस्थित है। तो यहाँ पर जानते हैं जो पर्यटक हैं वो इनसे कि यहाँ पर क्या स्थिति है ये साइक्लोपियन वॉल का। ये बताइए क्या चीज़ है और इसकी क्या स्थिति है। ये साइक्लोपियन वॉल जो है मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी, जो कि राजगीर की सुरक्षा के लिए ये चारों पहाड़ी पंच पहाड़ी के ऊपर ये साइक्लोपियन वॉल का निर्माण किया गया था और इस अभी काफ़ी जर्जर अवस्था में है और इसे लोग देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसकी अवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि लोग इसके ऊपर चढ़ करके इसका लोग लाभ ले सके, इसका दर्शन कर सके, लोग इसके बारे में जान सके। ना कि यहाँ पर कोई बताने वाला है, ना इसके बारे में कोई अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो दीवार है सबसे लंबी दीवार है और चीन के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इसे जीर्णोद्धार की ज़रूरत है और सरकार इसे जीर्णोद्धार कर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रयास करे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। जामताड़ा के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत जामताड़ा रेलवे फाटक के पास फ्लाईओवर बनकर तैयार है, साथ ही अप्रोच पथ भी बनकर तैयार है। आज से फ्लाईओवर का उपयोग लोग करने लगेंगे। करीब 5 वर्षों से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा था। फ्लाईओवर निर्माण की वजह से रेलवे फाटक जामताड़ा के पास सड़क को तोड़ दिया गया, जिससे वर्षों तक आवाजाही बाधित रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब इसका उद्घाटन को देखते हुए लोगों ने राहत की सांस ली है। खबर नवादा से है, जहां अवैध शराब निर्माण के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा और शराब निर्माण से जुड़े ठिकानों को ध्वस्त किया है। ड्रोन की मदद से रजौली थाना अंतर्गत मरमो और जमुनदाहा जंगल में छापेमारी की गई, जहां से करीब 1800 किलो जावा महुआ घोल जमीन से निकालने के दौरान नष्ट किया गया और करीब 80 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया। छापेमारी की सूचना मिलते ही कारोबारी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। कारोबारी अक्सर जंगल का फायदा उठाकर निकल जाते हैं, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर शराब बनाने वाले कई उपकरण को भी नष्ट कर दिया। हालांकि इन इलाकों में विभाग की तरफ से अक्सर कार्रवाई की जाती है, मगर इलाका जंगली होने के कारण कारोबारी ठिकाने बदल बदल कर अवैध शराब के निर्माण में जुड़ जाते हैं। फिलहाल अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर पता लगाया जा रहा है। आज हमारे उत्पाद की टीम ने जमुनदाहा जंगल में छापामारी किया है और जंगल में करीब 1800 किनवी जावा महुआ का घोल जो बरामद किया गया, लाने की अवस्था में नहीं होने के कारण उनको विनष्ट कर दिया गया है और 80 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जंगल होने के कारण वो लोग अपना फ़ायदा उठा के भाग गए हैं और ये भट्ठी
जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा सूर्यधाम परिसर स्थित श्री राम मंदिर के दूसरे वर्षगांठ महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। 6 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा के तहत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रामायण को माथे पर रखकर पैदल यात्रा करते हुए राम मंदिर परिसर पहुंचे। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। यहां 28 फरवरी तक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाना है। वर्षगांठ के महोत्सव पर जमशेदपुर में जो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी आज पहला शोभा यात्रा में हम लोग शामिल होने के लिए जमशेदपुर रंगरेटा महासभा के बैनर तले सारे सिख श्रद्धालु हम लोग शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा निकली जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सूर्य मंदिर के संरक्षक हमारे नेता रघुवर दास जी के नेतृत्व में हजारों महिलाएं शोभा यात्रा में भालूबासा शीतला मंदिर से सूर्य मंदिर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।